वर्ड मीनिंग को हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। अवर फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज DISEASE, डिजीज। डिजीज मतलब होता है बीमारी। CEREALS, सीरियल्स। सीरियल्स मतलब होता है अनाज। PULSES, पल्सेस। पल्सेस मतलब होता है दाल। BOIL, बॉयल। बॉयल मतलब होता है उबालना। BAKE, बेक। बेक मतलब होता है सेकना। ROAST, रोस्ट। रोस्ट मतलब होता है भुनना। STEAM, स्टीम। स्टीम मतलब होता है भाप देना। FRY, फ्राई। फ्राई मतलब होता है तलना। VESSEL, वेसल। वेसल मतलब होता है बर्तन। UTENSILS, यूटेंसिल्स, बर्तन। RAW, रॉ। रॉ मतलब होता है कच्चा। SCISSORS, सीजर, कैंची। सीजर मतलब होता है कैंची। ओपन योर बुक्स। लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 10, फूड वी कुक। We know that food is very necessary to our body. हम जानते हैं कि फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। It help us to grow. यह हमें बढ़ने में हेल्प करता है। It keeps us healthy and protects us from diseases. फूड हमें बीमारियों से बचाता है और हमें हेल्दी भी बनाता है, हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। We eat some food items raw like fruits and some vegetables, but cereals and pulses are not eaten raw. We have to cook them to eat. हम बहुत सारा फूड कच्चा भी खाते हैं। जैसे कि हम फ्रूट्स में क्या कच्चा खाते हैं? एप्पल खाते हैं, बनाना खाते हैं, मैंगो खाते हैं, वाटरमेलन खाते हैं और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हम कच्ची खाते हैं, जैसे टोमेटो हुआ, ऑनियन हुआ, कैरेट हुआ और बहुत सारी वेजिटेबल्स भी हम कच्ची खा लेते हैं। बट सीरियल्स, अनाज और दाल जैसी चीज़ें हम कच्ची नहीं खा पाते, तो हम वी हैव टू कुक देम टू ईट, हम उन्हें पकाकर ही खाते हैं। अपनी बुक में 2 पिक्चर्स दे रखिए, रॉ फूड एंड कुक्ड फूड। आप देख सकते हैं कि रॉ फूड कैसा होता है और कुक्ड फूड कैसा होता है। रॉ फूड के अंदर देख सकते हैं आप बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं। टोमेटो, पोटैटो, कैबेज, कोरिएंडर लीव्स, फ्रूट्स में वाटरमेलन, बनाना, पाइनएप्पल, एप्पल, ग्रेप्स, ये सारे फूड क्या रखे हुए हैं? रॉ फूड रखे हुए हैं। और रॉ फूड को ही हम कुक्ड कर क्या बनाते हैं? कुक्ड फूड बनाते हैं, पका हुआ खाना बनाते हैं। कच्चे खाने को ही हम क्या करते हैं? पकाते हैं और उसके बाद सर्व करते हैं। पके हुए खाने की तरफ आप देख सकते हैं कि क्या क्या रखा हुआ है। राइस रखा हुआ है, चपाती रखा हुआ है और वेजिटेबल्स रखी हुई है अलग अलग तरीके की। ये सारे क्या होते हैं? कुक्ड फूड होते हैं। आपके घर पर भी डेली आपकी मम्मी आपको खाना पकाकर खिलाती है। और खाना अपन कहीं पे पकाते हैं? गैस पे पकाते हैं, चूल्हे पे पकाते हैं और भी बहुत सारे तरीके होते हैं खाना पकाने के। आपके घर पर भी मम्मी रॉ फूड को कुक कर आपको खिलाती है। कुकिंग फूड, खाना पकाना। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे खाना हम क्यों पकाते हैं। कुकिंग मीन्स प्रिपेयरिंग फूड टू मेक इट रेडी फॉर ईटिंग। कुकिंग मतलब होता है कि खाने को प्रिपेयर कर खाने के लिए रेडी करना। वी कैन प्रिपेयर मैनी डिफरेंट डिशेज फ्रॉम रॉ फूड। कच्चे खाने से हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की डिशेस बना सकते हैं, जैसे कि हम भिंडी की सब्जी, आलू की सब्जी, बैंगन की सब्जी, गिलकी की सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल में मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी और भी डिफरेंट अलग अलग तरीके की डिशेस जैसे पाव भाजी, छोला भटूरा, मंचूरियन और फ्रूट्स से भी हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। कस्टर्ड वगैरह भी हम क्या अलग अलग तरीके के बना सकते हैं। When we cook food, we add many spices to it to make it tasty. जब हम खाना बनाते हैं तब हम उसके अंदर बहुत सारे स्पाइस भी डालते हैं खाने को टेस्टी बनाने के लिए। हम क्या क्या स्पाइस डालते हैं उसके अंदर?
हल्दी हल्दी डालते हैं, मिर्च डालते हैं, चना मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर, धनिया का मसाला, ऐसे बहुत सारे स्पाइस भी हम डालते हैं। कुक्ड फूड इंक्रीज अवर एपेटाइट बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेवर एंड अपीयरेंस। पका हुआ खाना हमारी भूख को बढ़ा देता है और क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी फ्लेवर्स डले हुए होते हैं, उसे देखकर, उसकी खुशबू को देखकर ही हमारी भूख ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। कुकिंग फूड हैज़ अ नंबर ऑफ बेनिफिट टू। पके हुए खाने से हमें बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे लाभ भी होते हैं। फर्स्ट, कुकिंग मेक फूड टेस्टी। पका हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कुकिंग मेक फूड सॉफ्ट एंड इजी टू डाइजेस्ट। पका हुआ खाना बहुत ही सॉफ्ट होता है और हमें डाइजेस्ट भी जल्दी होता है, आसानी से हो जाता है। कुकिंग किल्स द जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन रॉ फूड। कच्चे खाने में अगर कोई जर्म प्रेजेंट भी होता है तो खाना पकने से सारे जर्म्स मर जाते हैं। किल मतलब मर जाते हैं। वे ऑफ कुकिंग फूड, पकाने के तरीके। इस टॉपिक में हम कुछ पकाने के तरीके पढ़ेंगे, खाना कैसे कैसे हम पका सकते हैं। फर्स्ट, बॉइलिंग। इट इज़ द कुकिंग ऑफ फूड इन बॉइलिंग वाटर ऑन हाई फ्लेम। हम गैस को तेज कर या चूल्हा जलाते हैं तो हम उसकी आँच को तेज कर उस पर पानी रखते हैं। पानी को हम उबलने के बाद उसके अंदर क्या डालते हैं, जो हमें पकाना है, जो फूड भी हमें पकाना है, हम पानी में डाल देते हैं। वी बॉयल राइस, वेजिटेबल, पल्सेस एंड एग। हम पानी में चावल उबाल सकते हैं क्योंकि हम चावल पका कर खाते हैं, उबाल कर खाते हैं। वेजिटेबल्स, कुछ सब्जियां भी हम उबाल सकते हैं। पल्सेस, दाल भी हम उबालते हैं। और एग्स, अंडे भी हम उबले हुए पानी को में उबाल कर खाते हैं। टी एंड कॉफ़ी आर मेड विथ बॉइल्ड वाटर। चाय और कॉफ़ी भी उबले हुए पानी के साथ बनती। वी ऑल्सो बॉइल वाटर टू किल जर्म्स। हम जर्म्स को मारने के लिए भी पानी उबाल सकते हैं। बॉइलिंग कैन बी डन इन एनी डीप पैन और पतीला। हम पानी किसी डीप पैन में, किसी गहरे पैन में ही या पतीले में उबालते हैं। जैसे कि आपने घर पे देखा होगा कि हम भगोनी में पानी को उबालते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अंडे कैसी भगोनी में, कैसे पैन में बॉईल हो रहा है, डीप पैन में बॉईल हो रहा है। सेकेंड, बेकिंग। बेकिंग मतलब होता है सेकना। बेकिंग इज कुकिंग फूड आइटम्स विथआउट एडिंग एनी लिक्विड और फैट। जब हम किसी चीज़ को सेकते हैं, बेक करते हैं, तब हम उसके अंदर लिक्विड, कोई पतली चीज़ और फैट, कोई चिकनाहट वाली चीज़ को ऐड नहीं करते हैं। उसमें चिकनाहट वाली चीज़ या पानी वाली चीज़ हम नहीं डालते हैं। एन ओवन इज़ यूज टू बेक थिंग्स। हम ओवन जैसे चीज़ का यूज़ करते हैं बेक करते समय। माइक्रो ओवन आपने देखा होगा, माइक्रो ओवन कैसा होता है, चारों तरफ से कवर होता है। एन ओवन इज़ अ क्लोज चैम्बर विच इज़ सेट एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओवन को आपने देखा होगा कि एक चौकोर शेप में होता है, बिल्कुल चारों तरफ से कवर होता है और उससे हम क्या करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर सेट करते हैं, उसका तापमान बहुत ही हाई रखते हैं। वी बेक ब्रेड, केक्स, कुकीज़, वेजिटेबल, मीट एंड फिश। हम क्या क्या बेक कर सकते हैं उसके अंदर, ब्रेड को बेक कर सकते हैं, केक को बेक कर सकते हैं, कुकीज़ को और सब्जियों को भी बेक कर सकते हैं, मीट, मांस को और मच्छी जैसी चीज़ को भी हम बेक कर सकते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि माइक्रोवन कैसा होता है, चारों तरफ से कवर होता है और इसके अंदर हम बेक करते हैं। थर्ड होता है रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब होता है भुनना। फूड इज़ कुक्ड ओवर ड्राई हीट। हम गरम गरम तपत के ऊपर खाने को पकाते हैं, उससे क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं। रोस्टिंग इज़ डन इन एन ओवन और ओवर फायर। हम ओवन का यूज़ करते हैं और ओवन के ऊपर हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं। जैसे कि आपने घर पे देखा होगा कि आपके घर पे दाल बाटी तो बनती ही होगी। दाल बाटी बनती है तो बाटी को हम कैसे पकाते हैं, गैस के ऊपर हम ओवन रखते हैं, ओवन के ऊपर एक जाली लगती है और जाली के ऊपर हम क्या रखते हैं, बाटी रखते हैं।
तो उसको क्या बोलते हैं, भुनना बोलते हैं। हम बाटी को कैसे करते हैं, भुनकर खाते हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते होंगे कि हम किसी भी चीज़ को कैसे भूनते हैं। नीचे आग लगी हुई है, उसके ऊपर हमने ऐसे जाली पैटर्न में कुछ रख रखा है। कोई जाली रख दो या फिर छलनी रख सकते हैं, आटा छानने की छलनी रख सकते हैं और उसके ऊपर जो भी हमें फूड पकाना है वो रख सकते हैं। We can roast food like flesh, fish and vegetable. हम कौन कौन सा फूड पका सकते हैं, हम मांस भी पका सकते हैं, उस पर मछली पका सकते हैं, सब्जियां भी पका सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम उस पर पका सकते हैं। Some dry fruits like cashew, almonds, etc. are also eaten roasted. हम काजू बादाम जैसी चीज़ भी भुनकर खा सकते हैं। अपन वे ऑफ कुकिंग्स पढ़ने के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सी चीज़ को हम कैसे पका कर खाते हैं और आप सभी को मुझे बताना है कि कौन सी चीज़ को हम कैसे पका कर खाते हैं। फोर्थ, स्टीमिंग। स्टीमिंग मतलब होता है भाप देना। क्या होता है स्टीमिंग मतलब? भाप देना। दिस इज अ मेथड ऑफ कुकिंग फूड यूजिंग स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। हम भाप कैसे देते हैं? जैसे हम पानी को उबालते हैं, पानी को उबलने के बाद उसके ऊपर हम कोई स्टैंड लगाते हैं या जाली लगाते हैं या आटा छानने की छलनी भी हम लगा सकते हैं और उसके ऊपर हम फूड को रखते हैं। जो भी हमें फूड पकाना है, भाप देनी है, हम उस फूड को उस पर रखकर स्टीमिंग भाप दे सकते हैं। The food to be cooked is placed in a container with holes so that steaming reached it. अगर हम जाली जैसी चीज़ का यूज़ करेंगे तभी भाप जो है खाने तक पहुँच सकती है। कैसे पहुँचेगी भाप खाने तक? उन जाली के अंदर जो छेद होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनके द्वारा भाप खाने तक पहुँचेगी। वी प्रिपेयर इडली एंड ढोकला बाय स्टीमिंग। हम भाप दे के कौन कौन सा खाना पका सकते हैं? इडली पका सकते हैं, ढोकला पका सकते हैं और भी बहुत सारे फूड्स होते हैं जो कि हम भाप देकर पकाते हैं। वी कैन ऑल्सो कुक फिश बाय स्टीमिंग। हम मछली को भी स्टीम कर कर पका सकते हैं। आप इधर पिक्चर में देख सकते हैं कि भाप कैसे देते हैं। फिफ्थ है फ्राइंग। फ्राइंग मतलब होता है तलना। दिस इज अ मेथड ऑफ कुकिंग इन विच वी कुक फूड बाय फ्राइंग इट इन बॉइलिंग हॉट ऑयल। हम तलते कैसे हैं? हम गैस पर ऑयल चढ़ाते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल को गर्म होने के बाद हम उसके अंदर जो भी फूड डालना है, जो भी हमें तलना है, वो हम उसमें डालकर तल सकते हैं। When a lot of oil is used, it is called a deep frying. अगर हम ज़्यादा तेल में कोई चीज़ को तलते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? डीप फ्राइंग बोलते हैं। जैसे कि वी फ्राई पकौड़ा। हम पकौड़े को ज़्यादा तेल में तलते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? डीप फ्राइंग बोलते हैं। हम ज़्यादा तेल में और क्या क्या तल सकते हैं पकौड़ों के अलावा? हम पूड़ी को भी डीप फ्राइंग करते हैं और फरे जो होते हैं हम उन्हें भी डीप फ्राइंग करते हैं और मूंगफली के दानों को भी हम डीप फ्राइंग करते हैं और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हम क्या करते हैं? डीप फ्राइंग करते हैं। इफ़ लेस ऑयल इज़ यूज्ड इट इज़ कॉल्ड शैलो फ्राइंग। अगर हम कम तेल का यूज़ करते हैं तब हम उसे क्या बोलते हैं? शैलो फ्राइंग बोलते हैं। वी कुक पराठास एंड डोसा बाय शैलो फ्राइंग। हम पराठा और डोसे को क्या करते हैं? शैलो फ्राइंग करते हैं। हम उसमें तेल का तो यूज़ करते हैं लेकिन तेल का यूज़ हम कम करते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? शैलो फ्राइंग करते हैं। हम आलू का पराठा, प्याज का पराठा, मेथी का पराठा, डोसा, उत्पम जैसी चीज़ों को क्या करते हैं? हम शैलो फ्राइंग करते हैं। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दे रखी है, हमें उन्हें देखकर पता लगाना है कि ये कैसे पकाते हैं। फर्स्ट इडली। इडली को हम कैसे पकाते हैं? भाप देकर पकाते हैं, स्टीमिंग कर कर पकाते हैं। सेकेंड समोसा। समोसे को हम कैसे पकाते हैं?
आपने घर पर भी देखा होगा, मार्केट में भी देखा होगा कि समोसे कैसे पकते हैं, डीप फ्राई, ज़्यादा तेल में पकाते हैं, फ्राई कर कर पकाते हैं। थर्ड, केक। केक को हम कैसे पकाते हैं? केक को हम बेक कर कर पकाते हैं। कैसे पकाते हैं? बेक करके पकाते हैं। फोर्थ, राइस। अब बताइए राइस को कैसे हम पकाते हैं? राइस को हम पानी में उबालकर फिर खाते हैं, बॉयल।